तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 और क्लास 7 के चैप्टर 1 से रिलेटेड है। इंग्लिश बुक के क्लास 7 के बच्चे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लेना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। तो ये चैप्टर का क्या नाम है? 3 क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें बोला गया है सबसे पहले हमें करनी है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो किंगडम मीन्स होता है राज्य, किंगडम मीन्स राज्य और किंग मीन्स राजा। तो राजा कौन है? किंग, राजा, और किंगडम मीन्स राज्य। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमें इसे पढ़ना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। बोलो, हमें इसे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा और फिर इन आंसर्स को देना है। ठीक है। इट वंस ओकर टू अ सर्टेन किंग that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and who to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, if he would never fail in everything he might undertake. ठीक है, मतलब अगर एक दिन अचानक से किंग के दिमाग में कुछ आया, सर्टेन अचानक से आया कि अगर उसे पता होगा कि राइट टाइम क्या है कुछ भी काम शुरू करने का, कौन उसके लिए इम्पोर्टेंट है जिसे उसे सुनना चाहिए, किस पर्सन को, और किसको अवॉइड करना चाहिए, और उसे अगर ये भी पता होता कि क्या ऐसी कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो उसे करना चाहिए, और अगर ये सारी चीज़ें उसे पता होगी तो वो कभी नहीं हारेगा। ठीक है। And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people, and now he might know वट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। मतलब और उसने इतना उत्साहित कर दिया था, मतलब उसे कि उसने ना घोषणा कर दी, मतलब प्रोक्लेम, मतलब पूरे राज्य में ये बात फैला दी, घोषणा सी हो गई कि अगर उसे जो भी इन तीनों आंसर, इन क्वेश्चंस के आंसर देगा, उसे वो क्या देगा? रिवॉर्ड। ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये थोड़ा सा दिया गया है इसमें चैप्टर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग राइट ऑप्शन, मतलब इसमें चूज करना है राइट ऑप्शन। हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग? कौन चाहता था कि एवरीथिंग मतलब क्या है राइट टाइम कुछ शुरू करने का? कौन चाहता था? मिनिस्टर की बात नहीं हुई, सोल्जर की बात नहीं हुई, किंग की। किंग चाहता था ये, तो हम इधर कर देते हैं ये। ठीक है, बी हो गया। अब इसमें सेकंड है, व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस? रिवॉर्ड क्या था? लैंड ऑन बाय द किंग? नो रिवॉर्ड। रिवॉर्ड तो दे रहा है और नहीं लैंड देता, वो गोल्ड दे रहा था। ठीक है। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स पूछा है, मतलब मैंने बोलता ना एक टाइप से घोषणा, तो अनाउंसमेंट होती है, घोषणा मीन्स भी अनाउंसमेंट बाय किंग। ठीक है। अब इसमें बोला गया द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर ही वुड नॉट फेल एट एवरीथिंग, मतलब वो किसी चीज़ में फेल नहीं होएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम इसमें चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर, मतलब ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो किंग जानना चाहता था? व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? ईयर थोड़ी ना था, टाइम था, तो इसमें टाइम आ जाएगा, मैं टाइम पे टिक कर देती हूँ। हु वाज द राइट पर्सन टू लिसन टू, मतलब कौन राइट पर्सन था, मदर थोड़ी ना बारे में हो रही थी। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कुछ करने की। ठीक है, जो जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सी, ये भी मैसेज, मतलब कोविड से बचने के लिए मैसेज। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वी आर हमें कोविड के अगेंस्ट सेफ रहना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, जैसे इसने पहन रखा। ठीक है। अगर आपको मेरे समझाना अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वो बोलेगा। अगर आप उन बच्चों में से जो 1 या 2 दिन में सारी वर्कशीट कर लेते हैं, तो मैं 1 या 2 दिन में सारी वर्कशीट डाल देती हूँ, और मैं आपको, अगर आपको मेरे चैनल पर ना मिले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले मेरी वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।